हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले एसएससी जीडी का आरडब्ल्यू का 8 फरवरी का मैथ का सॉल्यूशन। इससे पहले आपको कोई भी सॉल्यूशन देखना हो मिनी मॉक का देख सकते हो, रीजनिंग जो भी हमने इससे पहले करवा रखा है, और हमने बुक का भी सॉल्यूशन करवाया था 2-3 चैप्टरों का, 4 चैप्टर करवाया ना, वहाँ वहाँ पे देख सकते हो। बाकी आगे का चैप्टर सोल्व करवाने का टाइम मिल नहीं रहा है, बाकी टाइम मिलता है तो करवा देंगे। ठीक है, चलो इसको शुरू कर लेते हैं। और जितना भी वीडियो है, जितने भी सोल्व करवाते हैं, उससे सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही होगा। आपको जो भी पहले देखते हैं उनको सबको पता ही होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक बताएंगे। जहाँ पे 2 मेथड लगेंगे, 3 मेथड लगते हैं, वहाँ पे मैं 3 मेथड बताऊंगा आपको। तो आपको सब अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, लाइक जैसे करोगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर दे देना इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँच सके। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? एक्स है, मतलब रुपए है 500 रुपये। ठीक है, उसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग एक तिहाई दूसरे से बेहतर कम हो। एक भाग का एक तिहाई दूसरे से बेहतर कम हो, दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो देखो, और हाँ देखो, अगर कोई गलती होती है क्लास में मेरे से, मतलब कि कोई कैलकुलेशन में या फिर कहीं पे भी कुछ टिक लगाने में कुछ भी गलती होती है छोटी मोटी, तो मेरे भाई ऐसा मत सोचना कि कुछ भी नहीं आता, या फिर ऐसा नेगेटिव मत लेके जाना, उसको बता देना आप, हम मतलब ठीक कर देंगे। देखो गलतियाँ मैंने भी ऑनलाइन क्लास ली हैं, तो उसमें भी अच्छे अच्छे जो टीचर हैं उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, वो नेक्स्ट डे आके ठीक करवाते हैं। तो क्लास में पता नहीं चलता है उस टाइम दिमाग कैसे काम करता है। तो देखो कितने रुपए हैं? 500 रुपये है ना। तो उसके लिए तो मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ कि कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए तो पहले सॉरी। ठीक है, कोई 500 रुपये। इसने क्या बोला कि 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में मैंने मान लिया एक भाग में हिस्सा गया था, एक्स हिस्सा चला गया, और एक में वाई हिस्सा चला गया। पेन हम चेंज कर देखो। ठीक है, तो एक भाग में तो एक्स हिस्सा गया होगा, इसी प्रकार तो बटे होंगे दोनों। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि एक भाग का एक तिहाई, तो मैं पहला भाग हो गया एक्स, इसका एक तिहाई, इसका एक तिहाई दूसरे भाग से बेहतर कम है। दूसरा भाग कौन है? वाई है। इससे कितना है? बेहतर कम है, बेहतर कम है। समझ गए? इन दोनों को हम रखेंगे बराबर। तो यहां से हम निकालेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 500 रुपए है, एक्स और वाई में बटा है, मतलब कि जो एक्स और वाई जो बटा है, अगर एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? वो मेरे भाई 500 के बराबर आएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ना, इतना बेसिक से आपको कहीं पे नहीं पता चलेगा। तो देखो आराम से अब इसको हल करते हैं। ये 3 ही दराज जाके गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 से गुना होगा तो 3y माइनस 72 इंटू 3, तो कितना? 3 दूनी 6, 7 या 21, 216 हो चुका है। एक्स को मैं यहाँ पे, एक्स की देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, तो हमको यहाँ पे एक या तो एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स को, एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ? 500 बराबर ये वाई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का वाई हो जाएगा। समझे यहाँ तक? तो यहाँ से एक्स का मान यहाँ मैं इसमें रख दूंगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 माइनस वाई बराबर 3y माइनस 216। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे इसको आगे, देखो करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से 500 है, ये माइनस का 216 इधर आएगा तो प्लस का 216 हो जाएगा, ये माइनस का वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, तो 3y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। 216 512 कितना हो जाएगा? 6 1 500 716 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? 4y की। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 एकम 4 होगा, और 4 सत्तू 28 होगा, और 4 नाम 36 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 179 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस ये x है, इसमें हम मान रख देंगे, किसमें? y का मान रख देंगे 500 माइनस वाई का मान कितना निकला है हमारे पास? 179 निकला है। तो एक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 321 आ जाएगी। ठीक है, 321 बिना घटाए कैसे लिख दिया? मैंने ऑप्शन में देख लिया था। ठीक है ना, कि ऑप्शन में 179 ए के ऑप्शन में आया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में। आपको यहाँ तक ही निकाल के टिक लगा के चले जाना था। जब पेपर सोल्व करो तो आपको देखो एक वैल्यू आ गई वाई की 179 ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लगाना है, एक्स का आपको निकालना भी नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा भी मेथड देख सकते हो आप, इनमें दोनों का डिफरेंस देख लो। देखो एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको कैसे। 179 है ना, 179। हाँ देखो, इनको बेहतर कम करके उसका एक तिहाई करके आप देख सकते हो, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगला देख लेते हैं। क्या बोला है? एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का कितना गुना है? 6 गुना, और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक चीज इस क्वेश्चन को समझने पहले एक चीज समझना है। देखो अगर मेरे पास कोई संख्या जैसे कि 7 है, 7 में 2 का भाग देना है, 7 है, इसमें 2 का भाग देना है,
2 का भाग दोगे तो कैसे दोगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 1 बच गया, बिल्कुल बच गया। अब 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि मैंने आपको ये संख्या 7, ये 7 संख्या दी है, मैंने आपको ये दे दिया, ये दे दिया, और ये मतलब कि क्या ये क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है भाजक, इसको तो बोलते हैं भाजक। समझ ना आ रहा है मुझे, देख पूरा बेसिक से, ये है भागफल, ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और जो भाग जितनी बार जाता है वो होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। इतनी सी चीज़ तो आपको पहली दूसरी क्लास में सीख ली होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं भाज्य आपसे छुपा लूं, भाज्य मैंने नहीं दिया, मतलब 7 मैंने छुपा लिया, मैंने आपको क्या दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो आप भाज्य निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कि भाज्य कैसे निकालोगे आप, भाज्य कैसे निकालोगे, भाज्य क्या करोगे, भाजक को भाग, देखो 7 कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं 7 को छुपा लूं, आप क्या करोगे, 3 को, अब दिख रहा है आपको, देखो 2 और 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 और 3 को गुना करोगे, 6 आ गया, और शेषफल कितना दिख रहा है आपको, 1, तो 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो 7 आपको यहाँ पे ऐसे निकलेगा, इन दोनों को गुना करके शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य आ जाता है। तो भाज्य कैसे निकाल रहे हैं, कि भाजक और भागफल को तो गुना कर रहे हैं, भाजक और भागफल इनको तो क्या कर रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं मेरे भाई, शेषफल जोड़ रहे हैं, शेषफल जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एस निकल जाएगा। तो इसने देखो, इसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि 6 गुना, मतलब भागफल का 6 गुना है, ये भागफल का भाजक है ना 6 गुना है, इसका तो गुना है 6 गुना है, और क्या बोला है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है। अब इसमें आपको क्या करेगा, एक चीज, एक की रियल वैल्यू दे देगा आपको, तो रियल वैल्यू इसने देखो किसकी दी है, तो यहाँ पे इसने बोला है यदि शेषफल 12 हो तो बस यहाँ पे रखना है, अब आपको कुछ भी नहीं है, देखो शेषफल 12, शेषफल के नीचे मैंने लिखा 12, प्लस की जगह मैंने लिखा प्लस। अब यहां से चलना है, देखो शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक है, तो इसका 5 गुना करूंगा तो 12 5 60, 12 का 5 गुना करूंगा तो 60 आ चुके, हम आ चुके हैं भाजक पे। अब करेंगे गुना, अब बस अब भागफल और निकालना है। अब एक चीज को आप ध्यान रखना है, देखो भागफल का ये कितना गुना है, 6 गुना है, जब ऊपर से चल रहे हैं तो गुना 6 आएगा, और जब नीचे से आप जाओगे, नीचे से आप जाओगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 होगा, तो 60 का 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखो, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, भागफल का 6 गुना है, तो भागफल कितना है, 10 है, 10 का 6 गुना कितना हो चुका है, 60 हो चुका है, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे इधर क्या है, भाज्य है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाज्य। देखो 60 × 10 600, और 600 + 12 तो कितना हो चुका है, 612, 612 हमारा करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसा हो नहीं सकता आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बिल्कुल आराम से समझा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी में जीपी का पहला पद 12 है, ये क्या है, जीपी का पद, जीपी का पहला पद 12 है, मतलब कि पहला पद होता है ए कितना दे दिया, ए का मान दे दिया इसने 12। फिर बोला है सारानुपात, सारानुपात किसको बोलते हैं, आर को, सारानुपात मतलब कि आर कितना है, ये दे दिया है आपको 12। फिर बोला है इसके 4 पदों का योगफल, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी दे दी है, 4, और इनके योगफल पूछा है, तो योगफल क्या होता है, एस एन, तो एस एन की वैल्यू आपसे पूछी है। ये अगर आपने, ये है एपीजीपी वाला जो चैप्टर है, समांतर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी, अगर उसने आपको शायद सर ने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, आपने पहली बार देखा होगा ये क्वेश्चन, तो कहाँ से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, इसमें मैं भी कुछ नहीं समझा सकता आपको। देखो फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन, एस एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर एन, आर की पावर एन -1 अपॉन आर की पावर आर -1 होगा यहाँ पे, तो देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, देखो एस एन यहाँ पे निकालेंगे, एस एन, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, इसमें लिखो है, कोई दिक्कत नहीं, ये दर्शाता है कि हम 4 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, समझ गए। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, तो 12 हो जाएगी, गुना आर की पावर 4, तो आर की पावर 4 मतलब कि आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12, पहला पद कितना है, नहीं आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, देखो हमने गलत कर दी, आर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे कहाँ पे दिमाग है हमारा, देखो यहाँ पे बोला ना, देखो पहला पद, यहाँ सारानुपात, आर की वैल्यू 4 है, और एन की वैल्यू भी 4 है, समझ गए। 12 तो क्या है, 12 तो ए का मान है, तो यहाँ पे देखो आर की पावर 4, तो आर का मान कितना है मेरा भाई, 4 है, और 4 की पावर 4 करनी है, देखो 4 और 4 की पावर 4, उसमें से 1 घटाना है, और नीचे है आर -1, 4 -1, तो यहाँ से हल कर लेंगे। तो देखो 12 × 4 की पावर 4 करो, देखो 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौक 16, और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 है ना, 4 × 4 × 4, तो देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, मतलब कि 16 का स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर मतलब कि कितना होता है, 256, और 256 में से 1 जाएगा तो 255 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा,
3 से काटेंगे तो 4 बार में, 255 इंटू 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, अब 4 दूनी 8, 2 10, तो 1020 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। समझ गए। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 4, 4/7, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, 4/7 दे रखा है, तो 3/3/2 इंटू 3/5 8/18 गुना 35, फिर दिया हुआ है प्लस का निशान है यहाँ पे, 14/18 इंटू 36/7, ये किसके बराबर है, x के, और x का हमको मान निकालना है। तो देखो ये ध्यान रखना आपको, जहाँ पे ये प्लस आ चुका है, तो इधर को तो अलग सोल्व करेंगे और इधर को अलग सोल्व करेंगे, प्लस से इधर, ठीक है, इधर चलाएंगे। देखो प्लस से इधर कर लेते पहले, यहाँ से शुरू से स्टार्ट कर देते, 7 किसी काटते, देखो 7 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ये 5 बार गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में जा रहा है, कंटिन्यू काटते चलिए, 5 से ये 5 जा रहा है, फिर देखो 2 से काट दें 9 बार जाएगा, और 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 से 9 जाएगा, तो इधर क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ 8 बचा है, प्लस से इधर सिर्फ 8 बचा है, अब आ जाएगा यहाँ पे बीच में प्लस। अब इसको भी हल कर लेते हैं, 18 से काटो 2 बार में, 18 दूनी 36 होता है, 7 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 इंटू 2, इधर बचा है हमारे पास 4, तो 8 प्लस 4 कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है, 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इतना तो पता नहीं है, देखो जितना मैं एनालिस करता हूँ, आपको जितना भी सॉल्यूशन देखोगे आपको वहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे ये इसका इतना वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है, इसको भाग दे दो, मतलब कि 10 सेकंड में आपको आंसर बता देंगे। अरे भाई ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, आप सब कुछ रेडी करके लेके आए हो, सब कुछ रट के लेके आए हो, बता दोगे, लेकिन जो भाई एग्जाम दिया है उसको कैसे पता, जो मॉक दिया है उसको कैसे पता कि भाई किसका वर्गमूल होता है, कितना होता है। तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था शायद इस टाइप का, तो मैंने इसमें आपको वर्गमूल निकालना बताया था। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, या तो आपको वर्गमूल आना पता होना चाहिए, मैं भी सिखाऊंगा, उससे सीख जाते हो तो अच्छी बात है। एक बार में तो सीखा करेंगे, पहली बार सीखोगे तो आपको क्या करना है, तो बोल साइड में लिख लो कि भैया ने बोला है कि वर्गमूल आपको निकालना सीखना है, यूट्यूब पे जाना है, वर्गमूल निकालने की वीडियो देखनी है, उसमें 10-5 क्वेश्चन बताएंगे, 10-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है, और एक आने के बाद भी आपको 2 दिन तक देखनी हो, जिससे आपको भूलो नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो यूट्यूब पे आप देख लेना। देखो क्या है, अगर मैं बोलूँ कि सर यूट्यूब पे करवाते, बहुत सारे सर ने करवा रखा है, आदित्य रंजन सर ने भी करवा रखा है, उसका देख लेना आप, उन सर का अच्छे से करवा रखा है। देखो तो क्या है, 10.89, मैं पॉइंट को ना लिख रहा हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट है ना 2 अंक के बाद है, मतलब कि इधर इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो समझ में आना चाहिए। देखो गुना, फिर क्या है 2116, 21.16 है तो 2116 अपॉन 100 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। फिर है भाग, क्या बोला 529, तो 529 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 529, पॉइंट हटेगा, एक आएगा 2 जीरो, समझे होगी इसको, तो कैसे करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 4, अच्छा 356, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में 100। ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने सिर्फ वो लिखा है, कुछ भी नहीं किया। अब देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आपको या तो इसको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो मैंने आपको क्या बताया, आपको वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो 1000, मैं सिर्फ ऊपर वाले का निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो 100 का तो सबको पता है, 100 का वर्गमूल क्या तो 10 होगा, सबको पता है। तो ऊपर वाले का निकालेंगे हम, 1089। तो देखो इसमें 2-2 के पेयर बनाते हैं, बना लिए 2-2 के पेयर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 9 है ये किसके वर्ग के लास्ट में आता है। देखो हम एक तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49, मतलब कि 7 के स्क्वायर में 9 आता है, और एक 3 का स्क्वायर करते हैं 3 3 3 के स्क्वायर में आता है। यहाँ पे खींचेंगे लाइन, यहाँ पे एक अंक आएगा, यहाँ पे भी एक अंक आएगा, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये 10 को देखना है किसके वर्ग के आसपास आता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो एक बड़ा लेना है एक छोटा लेना है। तो देखो तो 3 का स्क्वायर 9, इसमें छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला कौन है, 3 है या 4 है, तो बिल्कुल 10 से छोटा कौन है, 9 है, तो 9 किसका है, 3 का है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। तो हमारा स्क्वायर या तो 33 होगा या 37 होगा, इतना तो कंफर्म हो चुका है। अब इनमें से क्या होगा ये कैसे चेक करेंगे, तो इसमें देखो इसका डिफरेंस कितना है, 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, और 10 और 16 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 6 का है। तो जिसमें डिफरेंस कम होता है वो वाला लेते हैं। तो डिफरेंस किसमें कम है, 9 और 10 में, इसमें मतलब कि छोटी वाली संख्या देखो 9 और 16 में छोटी वाली संख्या कौन सी है, 9 है, तो छोटी वाली संख्या हमारा इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो 33 और 37 में छोटी वाली संख्या कौन सी है, 33 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 33। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 33, और 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कर देंगे गुना। समझ में आया कैसे किया है, ठीक है। हमारे इसके बीच में
इसके बीच में मैं समझाता चल रहा हूँ वर्गमूल, और ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ जाना इसको। अब देखो, अब निकालेंगे इसी तरीके से 21 और 16 का, 21 और 16 का निकालेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अब 6 हमारे किस में आता है, देखो एक को 4 का स्क्वायर करते हो तब आता है, तो और एक 6 का, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आता है, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आता है, 16 आता है, तो ये कहेंगे 6 आता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, खाली जगह आ जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे, 21 21 देखना, 21 21 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 4 का स्क्वायर तो क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं, मतलब कि 4 और 5 में से तो क्या होता है 4 लेंगे, छोटी वाली संख्या 4 हो जाएगी, इधर भी 4 आ जाएगा। अब देखेंगे इनमें से या तो 44 है या 46 है, तो कैसे चेक करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे इनका, तो 16 और 21 का डिफरेंस तो है मेरे भाई 5 का, और 21 और 25 का डिफरेंस है 4 का। तो इसमें देखो कौन सी संख्या का डिफरेंस कम है, इधर वाली संख्या का कम है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या आएगी। तो 44 और 46 में बड़ी वाली संख्या कौन सी, 46 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, इसका तो 46 आ चुका है, और अपॉन में 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे यहाँ तक जो भी हमने सीखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आगे भाग का निशान है। अब अगर ये बोलो ना कि भैया 529 का और लेना सिखा दो, ठीक है, तो भाई ऐसे मत करना, क्योंकि 30 तक के तो आपको इसका याद होने चाहिए। तो 529 का तो कितना होता है, डायरेक्ट 23 होता है ना, 23, और 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। और अब निकालना है हमको 43 56 का, 43 56 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वो दो दो का पेयर बनाया हमने, फिर देखो 6 किसके पे आता है, अभी बताया था 6 आता है, एक तो 6 छंगा 36 6 पे आता है, और एक 4 का स्क्वायर होता है 16 4 के आता है। यहाँ पे हम एक अंक लेंगे, ठीक है, खाली जगह। अब देखो, अब हमको किस पे फोकस करना है, 43 पे फोकस करना है। तो 43 का इसके स्क्वायर के आसपास देखो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है एक तो, ठीक है, और एक 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो 36 और 49, मतलब 43 से छोटा लेना है, 43 से छोटा वाला लेना है, तो मतलब कि कौन सा 36, मतलब कि 6 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो छोटा वाला कौन सा 6, तो 6 का हम यहाँ पे दोनों 6 भर देंगे बिल्कुल। अब इसमें से या तो 64 होगा 66 होगा, वो कैसे चेक करते हैं आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो देखो 36 और यहाँ पे तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस, 43 और 49 में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो जहाँ पे डिफरेंस कम आता है उस साइड जाते हैं, तो डिफरेंस किस साइड कम आया, इस साइड आया, तो ये क्या है, इस साइड आएंगे। तो यहाँ पे देखो 49, ये क्या है, बड़ी वाली संख्या 49, 36 बड़ी है, 49 बड़ी वाली संख्या है, तो बड़ा वाला ही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, तो 66 और 100 का कितना हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा। बस हो चुका आपका काम। अब इसको कैसे करोगे, देखो 33/10 इंटू 46/10, देखो कितना अच्छे से समझाया ना। बाकी आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो ऐसे बताएंगे भी नहीं निकालना, और निकालेंगे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, कोशिश करोगे तो समझ में अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो क्लास देख लेना, वर्गमूल कैसे लेते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, ये मतलब अच्छी चीज़ें हैं यार, ये समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग बनाएंगी मैथ को, आपको आनी चाहिए चीज़ें। देखो भाग को मैं बदल देता हूँ, तो भाग को बदलूंगा गुना में, तो इसको बदला तो इसको भी बदलो, तो इसको 10/23 हो जाएगा इसका, फिर कर देंगे गुना 66/10, बस हो गया। देखो 23 से कट रहा है 2 बार, 23 दूनी 46 होता है, 10 से 10 कट रहा है ना, अब कुछ भी नहीं कट रहा आपको। देखो 33 इंटू 2 कितना हो चुका है 66, और 66 इधर कितना है 66 है, और अपॉन में कितना है 10 इंटू 10 100 है। अब देखो 66 इंटू 66, या तो आप गुना करने लग जाओगे, या फिर क्या करो 66 का स्क्वायर, आपको 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब ये सर्च करना है आपको, लिख लो साइड में कि भैया ने बोला है, एक तो वर्गमूल निकालना सीखना है, और एक स्क्वायर कैसे करते हैं 100 तक ये सीखना है, तो क्लास देखनी है अलग से। तो इसका देखो 66 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 6 छंगा 36, असल लगेगी 3, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छंगा 36, और इसका डबल कर देंगे, 36 दूनी 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 7 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इस वाली संख्या 36, और 36 में जब 7 जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 36 और 7 40 और 3 43, कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा, तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। और अपॉन में कितना है 100, जब 100 का भाग देंगे मतलब 2 अंक, दो मतलब कि 2 जीरो है, तो जब भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगा, तो 43.56 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है ना मेरे भाई तो प्लीज़ सॉरी, पहले बोल रहा हूँ, है ना, समझ जाना आप, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो 20 मिनट में सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन किए, और क्या करोगे आप, दो संख्याओं को महत्तम समापक मतलब एचसीएफ 31 है, और उनके लघुत्तम समापवर्ती के 2 अन्य भाजक 14 और 15 हैं, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसने दे दिया एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दे दिया, 31 दिया है ना, हाँ 31। तो एक 2 अन्य भाजक दिए हैं, एक तो 14 दिया हुआ है, मतलब कि ए हो गया 14, और एक अन्य भाजक दिया हुआ है बी, मतलब कि 15। तो देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो होता है भाई मेरे भाई एचसीएफ और कोष्टक में ए इंटू बी, ठीक है। तो ए और बी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्याएं हो जाएंगी। तो बड़ी संख्या देखो
अब बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ से गुना करना ना। देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 31 को 15 से गुना कर देंगे। छोटी संख्या पूछ 31 को 14 से गुना कर देंगे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, एचसीएफ को बड़ी वाले नंबर से गुना कर देंगे। छोटी वाली संख्या पूछा तो 14 से गुना कर देते तो 15 एकम 15, 15 नीति 15 45 और 15 45 46, तो 665 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोला है, ए और बी के पास 3:5 में क्या है, चॉकलेट है। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इसके 3:5 में अगर ए के पास 3 है तो बी के पास 5 है, ये अनुपात में तो अपन बटा जाएगा। बोला है ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलती हैं, मतलब ए को बी से, तो बी से अगर बी को 5 मिली तो इससे ज़्यादा कितने मिली हैं, इसको 8 मिली है। देखो मैं +8 नहीं कर सकता क्योंकि ये अनुपात में, तो मैं यहाँ पे x लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो इससे 8 अधिक है तो इससे 8 अधिक है। अगर मैं x नहीं लगाता तो पता क्या करते, 8 + 3 11 कर देते, तो इसलिए x लगाना पड़ा। अब क्या करोगे, ये किस अनुपात में 8 अधिक मिलती हैं, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो चुका है, 4:5 हो चुका है। ठीक है, तो पूछा है ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। तो ए और बी के पास शुरू में कितनी है भाई, 3x और कितनी है, 5x है। 3:5 में तो है। इसका दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा। ये तो है आम जिंदगी, अभी मेंटो जिंदगी और पता होगी ना आपको क्या होती है, वो और बताएंगे। देखो अब देखिए, इसको गुना कर लेते हैं, पहले कुछ करता है। देखो इसको काट लेते हैं, 5 से तो 5 जा रहा है बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 3x ऊपर कितना 3x + 8, ये बराबर किसका है, 4 के। ठीक है, अब देखो तो हमने कहीं पे गलती कर दी है क्या, हमने कहीं पे गलती कर दी है भाई। तो देखो ये कट जाएगा ना, 5 × 15, 5 से 5 जा चुका है, 3x + 8 = 4 है। ठीक है, हाँ देखो ये x है ना, इधर से गुना होगा ना यार, ये x इधर जाके गुना होगा तो कितना होगा, 4x होगा। ये 5 तो कटा है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये 3x इधर आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। 3x माइनस x बराबर कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। तो ये तो है a और ये है b, तो इसके पास कितनी थी 3x, मतलब x का मान कितना है 8, तो 8 × 24, और b के पास कितनी आ जाएगी 8 × 5 = 40, तो 24 और 40 थी शुरुआत में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ये तो है आम जिंदगी, मैं इसको ऐसे नहीं करता। कैसे नहीं करता, मैं कैसे करता इसको, मेंटो जिंदगी से करता। देखो इसमें कैसे करना है आपको, इसने शुरू में ही बोला है कि ए और बी के पास कितनी अनुपात में, 3:5 में, 3:5 में। तो आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे ऐसा ऑप्शन जाओ जिसकी जो चॉकलेट है ना 3:5 में बटी हुई मिले। तो देखो इसको काटोगे आप, इसको काट लो, किसे 2 से काटोगे तो 8 आएगा, 2 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा। तो ये तो है 8:15 में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको काटो, देखो 8 × 24 और 8 × 5 = 40, 3:5 में, तो हमारा बी आंसर हो सकता है। चेक पूरा करना है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 2-3 ऑप्शन में 3:5 में दे दे। तो इसको देखो, इसको काट लो, 5 से काटोगे तो 5 बार में, 5 से काटोगे तो 8 बार में, तो ये 5:8 है, ये भी हमारा नहीं होगा। इसको काटो तो देखो ये 3:4 में, तो हमारा ए का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन पे जाके आपको 1 मिनट में भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना, तो देखो एक तो है गर्ल्स और एक है बॉयज़। तो इधर मैंने लिख लिया गर्ल्स, इधर लिख लिया मैंने बॉयज। इसके भी 2 मेथड है, हाँ 2-3 मेथड है। देखो गर्ल्स कैसे करना है, देखो इसको इसने बोला है कि 55% तो लड़के हैं, तो मैं पहले क्या लगा रहा हूँ, इसमें एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो ऊपर देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, जो नंबर ऑफ जो मतलब कि लोग हैं या स्टूडेंट किसी के भी यहाँ पे आते हैं नंबर, नीचे यहाँ पे नीचे संख्या आती है, ये ध्यान रखना, और ऊपर उनका एवरेज चलता है और बीच में है वो बिल्कुल। देखो आपको एलिगेशन वाला चैप्टर अगर पढ़ा नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, उससे आपको समझ में आएगा। तो देखो वो दूसरा मेथड है वो भी बता देंगे हम आपको, बेसिक वाला। तो पहले तो ये देख लो, तो 55% क्या है, लड़के हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, बॉयज के नीचे मैं बॉयज लिखूंगा, तो 55% मैंने मान लिया 100 लड़के हैं, तो 55 कितने हो चुके हैं, 100 में से 55 लड़के हो चुके हैं। अब 55% लड़के हो चुके तो लड़कियां कितनी बची होंगी, 100 - 55 की 45% लड़कियां बची होंगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला कि 30% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसने लास्ट में पूछा क्या, इसने पूछा उत्तीर्ण होने वाले छात्र। तो उत्तीर्ण वाले मतलब पास वाले छात्र निकालने, तो भाई मैं अनुत्तीर्ण का क्या करूंगा, मुझे अनुत्तीर्ण वाले नहीं निकालने। तो इसने बोला कि 30% लड़कियां क्या हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। तो एक बात बताओ, जब 30% लड़कियां फेल हो चुकी हैं तो लड़कियां पास कितनी हुई हैं, तो 70% लड़कियां पास हो चुकी हैं।
100 माइनस 30, ठीक है। फिर बोला 50% लड़कियां क्या हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। तो हमें पास वाला निकालना, तो 50% लड़के फेल हो चुके हैं, तो 50% लड़के क्या हो चुके हैं, पास हुए होंगे, तो हमें 50 हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको बीच वाली वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसका हम नीचे ऊपर वाले का रेशियो नहीं ले सकते, जो ऊपर वाले का रेशियो नहीं, हम नीचे वाले का रेशियो ले सकते हैं। तो देखो रेशियो लेंगे, 5 से काटो 9 बार में, और 5 से काटो में तो 11 बार में, तो 9 अनुपात 11 आ चुके हैं यहाँ से। बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को तो यहाँ से गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और 9 और इन दोनों को योग का भाग देंगे, तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। अभी समझ में नहीं आएगा, समझाते हैं। देखो दूसरा मेथड है, वो भी बता देंगे। देखो 9 को 70 से गुना करेंगे, तो 9 7 63, तो 630 हो चुका है, प्लस 11 को 50 से करेंगे, तो 11 5 55, 550 हो चुका है। अब इसमें भाग किसका देंगे, इन दोनों का योग, 11 + 9 20 का हम भाग देंगे। बोल लिख नहीं रहे हैं एक एक स्टेप, लेकिन बोल के समझा रहे हैं आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर। बस इसको भाग करेंगे, तो देखो कितना आ चुका है, 0 5 3 8 और 6 5 11। इसको 20 का भाग देंगे, तो 0 से 0 जाएगा, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18, तो 59, 59% क्या हो जाएंगी, टोटल छात्र पास हुए हैं। 59% क्या है, टोटल छात्र हैं वो पास हुए हैं। तो हम टोटल छात्र कितने थे मेरे भाई, 25,000 थे, 25,000। इसका बस आपको 59% निकाल देना है, 59% निकाल दो। ये क्या हो चुके हैं, आपके पास वाले विद्यार्थी आ चुके हैं। तो 2 0 से 2 0 जाएंगे, देखो 1 0 तो ये है ही, 25 ना 225 होता है, 22 आएगा, 25 5 125 होता है, और 125 2 127 होगा, और 127 और 137 147 हो जाएगा, 147। तो कितना हो चुका है, 14,750 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया, एलिगेशन से हमने किया है, ठीक है। बाकी अब दूसरा मेथड, बाकी किसी बच्चे को बेसिक से करना है तो वो भी कर सकते हो मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर ये है ना, 8 वाला ही है। दूसरा मेथड हम बता दें, 16 आपको खुद करना पड़ेगा। देखो मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे। देखिए 25,000 छात्र हैं, 25,000 छात्र है, इसमें से 55% लड़के हैं, तो इसका 55% निकालोगे आप, इसका 55% निकाला, तो ये क्या आ चुके हैं, ये बॉयज़ आ चुके हैं, लड़के आ चुके हैं। फिर आपको गर्ल्स भी निकालनी होंगी। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, 25,000 में 55% लड़के हैं, तो 45% कितने क्या होंगी, लड़कियाँ होंगी, बिल्कुल हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आई, अब इसने क्या बोला है कि 30% लड़कियाँ क्या हैं, 30% लड़कियाँ और 50% लड़के अनुत्तीर्ण है। तो हमको क्या पास वालों को निकालना है ना, देखो यहाँ पे पास वाले का निकालना है। तो 30% लड़कियाँ क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी हैं, तो ये क्या है, बॉयज़ है ना, तो ये क्या है, गर्ल्स हैं। तो 30% लड़कियाँ फेल हो चुकी है, तो 70% लड़कियाँ क्या होंगी, पास हुई होंगी। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, अगर 50% लड़के फेल हो चुके हैं, तो 50% लड़के ही पास हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, इनको हल करोगे तो यहाँ पे कोई मान आएगा और यहाँ पे मान आएगा, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, तो जो जब जोड़ोगे तो 14,750 ही आएगा, ठीक है। इसको हल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, 0 से 0 काटो, बहुत ही आसान है। आप ऐसे भी कर सकते हो और एलिगेशन से भी कर सकते हो, दोनों मेथड, जोन सा मेथड अच्छा लगे आपको वैसे कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है दूसरा मेथड भी आपको समझ में आएगा। ये आपको हल खुद करना है, वीडियो रोक के खुद हल कर लेना, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एक वस्तु को जब 270 मतलब कि 20,070 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को 10,035 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता ही रहता है, मॉक वगैरह में भी और वैसे भी एग्जाम में भी, कोई बुक्स में भी हमेशा मिलेगा। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसमें पहले तो बीच में तो आप लिखना है CP, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें बोलेगा आपको एक बार एक मूल्य को तो प्रॉफिट देकर एक पे लाभ, तो प्रॉफिट क्या होता है, आगे होता है, तो इधर तो होगा प्रॉफिट, और लॉस क्या होगा, क्रय मूल्य से पीछे जाएंगे तो क्या होता है, लॉस होता है, इधर होगा लॉस। तो इसने क्या बोला, देखो 2070 में बेचने पर क्या हुआ है, उसी वस्तु को 1070 में बेचने पर होने वाले लाभ के हानि का ना। तो देखो 2070 में बेच रहा है, तो मतलब कि 20,070 में इसने बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है, इधर तो लाभ वाले में आएगा ये, और हानि वाला क्या है 1035, तो 1035 इसमें बेचने पर हानि हो रहा है। तो यहाँ पे की लाइन पढ़नी है आपको, इसने बोला कि होने वाली हानि से 23% अधिक क्या लाभ है। अगर मैं मान लूँ कि हानि 100% है, हानि अगर 100 है, तो इससे 23% अधिक क्या है, लाभ है, तो इसका 100 का 123 हो जाएगा, तो 123% हमारा 123 क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। बस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसमें चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, ये क्या है, ऊपर वाला का तो योग करना है और नीचे वाले का डिफरेंस लेना है, ये है ना, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करोगे, देखो इसको अगर आप x भी मान सकते हो, या फिर ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 प्लस 123 क्या करोगे, 100 प्लस 123, ये किसके बराबर हो, ये किसकी वैल्यू है,
2000 मतलब 20,070 माइनस 10,035, ठीक है। 100 प्लस 123 कितना हो जाएगा 223। 223 की वैल्यू कितनी है 2070 में से 1035, देखो इसका आदत दिख रहा है तो किसकी वैल्यू है 1035 की है। ये मैंने ये उठा के यहाँ पे नहीं लिखा है मेरे भाई, इसको इसमें से घटाया है, ठीक है ना, समझ जाना। तो यहाँ पे देखो, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,035 अपॉन 223, ये हो चुकी है। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, आप हल करोगे, अब देखो काट लेते हैं। तो देखो काटिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा लगभग इसको, देखो 2 से काट लो, कितनी बार 4, देखो 2 चौक 8, तो 4 बार जाएगा, तो 223 से काट रहे हैं तो 4 बार जाएगा, देखो 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8, 892 बार जाएगा। तो 1003 में से जब एक कितना घटाना है, ये घटाना है तो कितना जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो और यहाँ पे कितना जाएगा, और एक आएगा यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे भी एक आएगा ना, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये किसका गुना है 3, 5 तिया 15, देखो इससे 45 बार, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 45। तो एक की वैल्यू 45 आ चुकी है। अब देखो आपको कैसे करना है, हमको कॉस्ट प्राइस पर जाना है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है। या तो आप 123 की वैल्यू निकाल लो या 100 की वैल्यू निकाल लो, हमको चाहिए तभी तो जा पाएंगे। अगर 100 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे जाओगे, कॉस्ट प्राइस से आगे जाओगे तो यहाँ पे 100 की जो वैल्यू आएगी इसमें जोड़ देंगे। अगर 123 की निकालोगे तो यहाँ पे वापस आओगे तो घटा दोगे। तो मैं यहाँ पे 100 की वैल्यू से निकाल रहा हूँ। तो देखो एक का मान 45 है, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी 4500। 45 से 100 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4500। तो हमारे पास देखो, हमारे पास क्या हो चुका है, 100 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4500। अब यहाँ से आप जाओगे CP पर जाओगे तो 10,035 में 4500 जोड़ोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा कि 10,035 है, इसमें आपको 4500 जोड़ोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस पर 3-4 क्वेश्चन आपके खुद की माइंड से, अगर इसी क्वेश्चन को आपको 4-5 बार मतलब कि रिवीजन करना है या फिर लिख के लगा लेना है आपके मतलब की डेस्क पे सामने, तो इसको जोड़ना है। देखो 5 आएगा, 3 आएगा और फिर से 5 आएगा और फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 145 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया, ठीक है। ये इसी प्रकार से होता है, ठीक है मेरे भाई। एक और बेसिक से जाकर दूसरा मेथड से और निकालोगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है ना, मैं पहले वही बताता हूँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको आपको 2-3 बार देख लें। अगर आपने ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान लगेगा, अगर पहली बार करोगे तो हार्ड लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को आपको 4-5 बार कर लोगे तो ये आसान, फिर से आपको मतलब कि सभी को आसान लगने लग जाएगा। लेकिन जो करेगा ना मेरे भाई उसी को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक स्मार्ट टीवी को अच्छा इतने में खरीदा और इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ ज्ञात करना है। तो देखो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है रुपए में, अगर इसका यूज़ करोगे तो मेरे भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी, बहुत टाइम लग जाएगा इसको आंसर लाने में। इसने देखो यहाँ पे पूछा परसेंटेज में, तो इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। हम देखो डायरेक्ट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो एक तो है कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, एक होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। इसने क्या बोला है, फर्स्ट वाली लाइन पढ़िए आप, देखो फर्स्ट वाली लाइन इसने क्या बोली है, इसने बोला है कि मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है। तो मैंने मान लिया कि कोई वस्तु थी उस पर 100 रुपये लिखा हुआ था, इसने क्या किया इससे 15% अधिक अंकित किया, मतलब कि 100 का 115 तो कितना हो जाएगा 115। ये तो डायरेक्ट निकाल आना चाहिए, ठीक है। इसने बोला अंकित मूल्य पर 10% की छूट दीजिए। ये क्या है अंकित मूल्य, इस पर 10% की छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य कितना 115, इस पर 10% की छूट, 10% की छूट मतलब कि 90% पर बेचा आपने, तो 90/100। जैसे आपने ये किया आपके पास क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ चुका है। बस इसको हल कर लेंगे। देखो ये 0 से तो ये 0 जाएगा, 115 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 4 आएगा, 9 1 9, 10 3 13 होता है, 1 आएगा, 9 1 9 1 10। अपॉन में क्या है, देखो ये 10 है, अपॉन में क्या है 10 है, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। तो 103.5 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आप किसी चीज़ को 100 रुपये में लेके आए और बेचा कितने में, आपने बेचा 103.5 में बेचा, तो प्रॉफिट नहीं बता सकते। 100 पे तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकलता है, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, ये 3.5 ज़्यादा है, तो 3.5% का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। समझ गए क्या बोला है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। ये SSC GD का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझना, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया कोई धन, देखो मैंने मान लिया प्रिंसिपल, साधारण प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि 1 रुपया था मेरे पास, तो क्या किया 12 साल में टाइम लगा दिया मैंने, 12 साल के लिए मैंने उसको निवेश कर दिया था। तो वो क्या हुआ अपने आप का 7 गुना हो चुका है। अमाउंट है ये मेरे भाई, ध्यान रखना अमाउंट, ये कितना हो चुका है, मैंने 1 रुपया था तो 12 साल में वो 1 का 7 गुना मतलब कि 7 रुपये हो चुका है।
तो एक बात बताओ, अगर 7 रुपये हो चुका है तो साधारण ब्याज कितना मिला? 1 से 7 रुपये हो गया मेरे भाई, तो मुझे 6 रुपये का ब्याज मिला, मतलब साधारण ब्याज कितना मिला? 6 रुपये मिला। समझ गए इतनी चीज़? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रेट निकाल सकते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? PRT/100, सभी को पता है। इसको हल करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहीं पे आगे सामने कर देते हैं। देखो पी का मान यहाँ यहीं पे करना पड़ेगा। देखो एस आई कितना है हमारे पास? 6 है, तो 6 आ चुका है। पी का मान प्रिंसिपल कितना है? 1 है, गुना आर का मान हमको पता नहीं है, टी मतलब टाइम कितना लगा है? 12 साल, अपॉन में 100 तो है ही। तो यहाँ से हल करेंगे, देखो 6 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ये 50 इधर रहेगा, तो आर की मतलब 50%। आर कितना आ चुका है? 50% हमारे पास रेट आ चुकी है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो अलग है। अब एक दूसरी लाइन और बोली इसने कि ज्ञात करना है 24 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगा। तो अब अलग क्वेश्चन हो जाता है। देखो प्रिंसिपल मेरे पास क्या था? 1 रुपये था, ठीक है। टाइम कितना है? 24 वर्ष, तो टाइम कितना है यहाँ पे? 24 वर्ष हो चुका है। रेट कितनी है? रेट हमने यहाँ पे निकाली 50%, तो 50% हो चुकी है। इसने पूछा कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो चलो वो भी निकालेंगे। मतलब कि अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इसने पूछा है, अमाउंट इसने कितना, अमाउंट नहीं पूछा, कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? एस आई निकालेंगे। तो एस आई बराबर, देखो यहीं पे दोबारा फॉर्मूला रखने की, कोई लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख लेंगे। देखो एस आई यहाँ पे कितना है? नहीं है, तो हम एस आई निकालेंगे, पहले एस आई निकालेंगे। देखो पी का मान यहाँ पे कितना माना है? 1 माना है, गुना आर का मान कितना आया यहाँ पे? 50 आया। टी का मान यहाँ पे कितना आया? 24 आया, और अपॉन में क्या कर देंगे? 100 है ये वाला। समझ रहे हो यहाँ पे एस आई का? तो देखो 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में, तो एस आई हमारा कितना आ चुका है? एस आई हमारा आ चुका है 12 रुपये हमारा ब्याज आ चुका है। अगर 12 रुपये ब्याज आ चुका है तो अमाउंट कितना होगा? देखो अमाउंट निकालना है ना हमने, देखो यहाँ पे अमाउंट निकालना है हमको, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपये, और एस आई कितना है? 12, तो कितना हो चुका है? 13 रुपये आ जाएगा हमारा अमाउंट, 13 रुपये आ जाएगा। तो 24 साल में क्या हुआ है? 1 रुपये का 13 रुपये बन गया, तो मतलब कितना गुना हो चुका है? 13 गुना हो चुका है। तो 13 गुना हमारा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल बेसिक था। PRT/100 ये फॉर्मूला लगेगा, 2 बार लगाना है बस इसमें आपको। बाकी जो एक मेथड और है इसका, वो अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा फिर कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12। आज वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार। आप बोलते हो कमेंट में कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी जाने दो, हमको तो समझ में आना चाहिए, समझाओ आप, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा ध्यान भी अब की बार कमी दिया हूँ कि कितने मिनट की बन गई है वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? बहुत सरल सवाल। देखो कैसे, ऐसा ही सीआई के सवाल तो ऐसे हवा में उड़ाओगे। देखो मैंने ये चैप्टर करवाने की सोची थी, करवा नहीं पा रहा बुक में। जिस दिन बुक सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें होने लग जाएंगे आपके क्वेश्चन। 10% की दर से 42,000, तो आपको देखो रेट दे रखी है 10%, और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 साल। तो इनकी सक्सेसिव रेट देखो, बाकी तो आपको याद होना चाहिए। आप बोलोगे तो मैं इसकी टेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आप गूगल पे कर सकते हो। तो 10% की रेट से 3 साल का सीआई चक्रवर्ती ब्याज में भाई कितना होता है? वो होता है 33.1। ये मुझे लगता है ना मोस्टली सभी को याद होगा, ये वाली तो 33.1 होता है। ये होता है सीआई 3 साल का। अगर आपको इसको निकालना हो तो किससे निकालोगे? ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस फिर ए इंटू बी अपॉन 100, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है। तो वहां से आपकी सीआई कितनी आएगी? 33.1 आएगी। इसने क्या पूछा? देखो इसने पूछा है मिश्र धन पूछा, ये ध्यान रखना, मिश्र धन। जब सीआई 33.1 होता है तो मिश्र धन मतलब अमाउंट या मिश्र धन वो कितना होता है? 100 प्लस प्रिंसिपल सीआई होता है, तो 100 प्लस 33.1 कितना हो जाएगा? 133.1 हो जाएगा। अभी तक ये समझ में आया आपको? देखो ये आपको याद रखना है। देखो अगर आपको नहीं पता ना तो किसी भी बुक में भी मिल जाएगा आपको कि इनकी 3 साल की सक्सेसिव रेट कितनी होती है, डायरेक्ट याद करना है। वहाँ पे एग्जाम में निकालोगे, जीडी में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसका होता है 33.1। इसके भी और बहुत सारे मेथड हैं, बाकी सबसे बेस्ट मेथड है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर आपको ये याद है तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड का है। समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही। देखो तो इसको क्या अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट कितना है? 133.1 है, समझ गए। बस इसका डायरेक्ट अमाउंट निकालो, कितना है? 42,000 जो हमारा प्रिंसिपल है 42,000, इसका आपको डायरेक्ट 133.1 निकाल देना है। 133 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 आएगा परसेंटेज का, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 1 जीरो और आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फाइनल हमारे पास क्या बचा है? 100, देखो 1331 इंटू 42, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए। देखो जब मैं 2 को 1 से गुना करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा।
इधर और भी संख्या आएंगी, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे और होते, दो दो मतलब कि सभी ऑप्शन में होते, तो मेरे भाई देखो गुना में करना आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपको साइड में और लिख लेना। अगर आपको ये गुना नहीं करना आता, ऐसे गुना मत करना बच्चों की तरह, ये एक लाइन में गुना होता है, मैंने कई कई क्लास में कई वीडियोज में किया है। तो एक लाइन में गुना कैसे होता है ये आप क्लास देखना, वहाँ से भी सीख सकते हो। तो अभी तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर लें, क्वेश्चन नंबर 13। 40 मिनट की वीडियो पे 13 क्वेश्चन हुए हैं आज तो। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 55.25 किलो है और शेष 24 छात्रों का 52.5 है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करना है। तो देखिए इसको एलिगेशन से बना सकते हो आप, एलिगेशन से थोड़ा इजी बनेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 एलिगेशन देखो कितने कितने क्वेश्चन में लगता है ना, तो आपको सीख लेना है। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, वजन लिखेंगे। देखो 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का वजन कितना है, 55.25। तो नीचे तो आते हैं संख्या आती है, छात्रों की संख्या आती है नीचे, तो छात्र कितने हैं, 40 है। 40 छात्रों की संख्या जस्ट ऊपर, यहाँ इसके जस्ट ऊपर कितना आएगा, 55.25 है इनका। तो फिर बोला है शेष 24 छात्र, 40 तो ये हो चुके, शेष 24 छात्रों का कितना बोला इसने, 52.2 है। तो 52.5 है, ठीक है। इसमें बोला सभी छात्रों का, तो सभी छात्रों का क्या होता है, यहाँ पे बीच में आती है सभी छात्रों की वैल्यू। तो इनका यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। देखो नीचे वाले का हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो 8 तिया 24 और 8 पंजो 40, तो 5:3 हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे गुना करेंगे, देखो 55.25 को गुना करेंगे तो 55 2 5 दूनी 10 2 12 1 55 1 26 2 55 और 27, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक छोड़ के हैं, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। समझ गए कैसे किया। 276.25 आ चुका है। फिर यहाँ पे करेंगे इसका योग, मैं 3 को 52.5 से गुना करूँगा। देखो 5 तिया 15 1 3 दूनी 6 1 7 5 तिया 15, तो 157.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट था, ये तो गुना भाग तो देखो बच्चों वाला चीज़ है ना, तो बटा 5 + 3, यहाँ पे किसका भाग देंगे, इन दोनों का योग, 5 और 3 8, 8 का भाग देंगे। यहाँ इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 25 बनेगा, पॉइंट तो 75 होगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे, जोड़ेंगे तो 3, और फिर कितना बचेगा, 2 2 4, तो 433.75 आएगा। इसमें 8 का भाग देना है आपको, बस आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे जैसे ही, देखो 8 पंजू 40, 5 बार जा चुका है, कितना बचेगा 8 8 चौक 32 होगा, फिर 8 दूनी 16 और फिर 8 एकम 8, देखो 54.21 हमारा करेक्ट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है, देखो 54.21 ऑप्शन नंबर हमारा बी सी है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजू 40, ठीक है ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, एक कार्य को 110 दिन में पूरा कर सकता है, 110 दिनों में। बी उसी कार्य को 165 दिनों में पूरा कर सकता है। साथ में कार्य करते हुए वो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये बहुत सरल सवाल है वैसे तो। देखो क्वेश्चन नंबर बोला ए तो 110 दिनों में काम कर सकता है, जो बी है वो 165 दिनों में काम कर सकता है। तो ये साथ मिलेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो देखो अब कुछ बच्चे तो इस एलसीएम में ही फंस जाएंगे, लेते रहेंगे साइड में एलसीएम। तभी मैं बोलता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, अगर आप मौके देते टाइम आपने वो क्वेश्चन कर दिया है, तो भी ये क्लास पूरी देखा करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि टाइम कैसे बचाते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इसमें तो एलसीएम ले लो, जब एलसीएम ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 110 × 165, ये एलसीएम ले लिया मैंने। ये कैसे हुआ भाई एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ का एलसीएम 12 है यहाँ पे, अगर आप उसको 24 कर दोगे, 48 कर दोगे, तो आपका आंसर पे चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल तो होगा एलसीएम, तो इनका ये एलसीएम तो जरूर होगा। तो मैंने क्या करा, 110 × 165, ये डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया इसका। और क्वेश्चन पे अप्लाई करना, उसमें भी हो जाता है। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 110 से 110 कटेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 165 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 165 से 165 कटेगा तो 110 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। समझ गए। अब टोटल काम किससे करवाना है, दोनों ने मिलकर करना है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 110 × 165, ये हमारा टोटल काम है। करना किन से है, इन ए और बी मिलकर करेंगे। तो इनको देखो कितना है, ये 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 1 1 2, तो ये दोनों मिलते हैं जब 275 काम करते हैं। तो 275 काम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं। बस यहाँ से देखो ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 10 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंच 55, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 33 × 2, तो वो कितना दिन लगा देंगे, 66 दिन लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पाइप हैं, ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी है, जो भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो तो
तथा तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, एक तो एक पाइप है ए जो कि 20 मिनट में भर सकता है, जो बी है वो 30 मिनट में भर सकता है, बोले इसने, और सी है ना वो खाली करने वाला है, खाली मतलब माइनस 1 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे, देखो ये सभी क्या है मिनट में है, तो इसको भी मिनट में लेना पड़ेगा। तो 1 घंटे को मिनट में मतलब तो 60 मिनट में खाली कर सकता है। इसका क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसका दिख रहा है मेरे को 60 एलसीएम आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 20 या 60 आ चुकी है, और बी की एफिशिएंसी कितनी, 30, 30 दूनी 60 आ चुकी है, और सी की एफिशिएंसी कितना, 1। ये माइनस का है, ये खाली करने वाला पाइप है। अब देखो, अगर तीनों पाइप एक साथ चलते हैं तो देखो 3 तो 5, टंकी में 5 पानी गया और उसमें से 1 पानी निकल गया, तो मैं फाइनली मतलब कि कितना भरा, 4 लीटर पानी है, 4 यूनिट पानी भरा। तो 4 यूनिट पानी कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में भरा है। हमको कितना भरना है, इसको 60 लीटर की टंकी है, 60 यूनिट की है, तो इसको 60 कैसे करेंगे, देखो इसको 15 से गुना करेंगे। देखो इसको 15 से गुना कर दे, 4 को अगर 15 से गुना करोगे, 15 गुना 15 चौक 60, तो 60 यूनिट टंकी भर चुकी है। अगर यहाँ से 15 से गुना किया है तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे, तो 15 एकम 15 मिनट लगेंगी। तो 15 मिनट लगेंगे उस पूरी टंकी को भरने में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भाई को ये नहीं पता कि भाई इससे 15 से गुना कैसे किया, हमको कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करना, ये जो टंकी है ना 60 लीटर की, 60, इसमें ये एक दिन में कितनी भर रही है, 4 भरी, तो 4 का भाग देना, 4 का भाग जैसे दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 15 से गुणा किया, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 15 मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। 2 बाइक हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान पर शुरू करके एक ही गंतव्य तक पहुंचती है। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है तो दूरी बतानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो ये क्या होता है, पता होगा, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो इसने दे रखी है स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, एक की तो 20 दे रखी है और एक की 18। इसको रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 9 बार में। तो इसकी स्पीड कितनी आ चुकी है, 10 और 18। इसने बोला 15 मिनट अधिक लेती है, मतलब यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो स्पीड का जो रेशियो होता है वो उल्टा किसका होता है, टाइम का होता है। तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो कितना है, 10:9 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। इसमें समझ गए। इसने बोला कि 15 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ पे देखो कितना मिनट अधिक लेता है, 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पे 15 मिनट है, समझ गए। तो 15 मिनट है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, अब या तो इससे निकालो या इससे, किसी से। देखो 1 यूनिट का मान 15 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 नाम 135, तो 9 यूनिट का मान 135 हो चुका है। इसने पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड, देखो ये मिनट आएगा, ठीक है, ये मिनट था तो मिनट ही आएगा। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कैसे होगी, देखो इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। तो देखो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 20 थी, तो स्पीड कितनी है, 20 है। और टाइम कितना लगा रहा है मेरे भाई, टाइम लगा रहा है 135 मिनट, तो 135, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है ना, और 135 क्या है, मिनट है। मिनट को जब घंटे में बदलोगे तो 60 से क्या कर दोगे आप, भाग कर दोगे। तो बस इसको हल करेंगे, तो 20 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 और 3 पंच 15, तो 45 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 21 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 52 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये पहले भी मैंने करवाया हुआ है, शायद आया हुआ है क्वेश्चन है। देखो स्पीड है, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड होती है डिस्टेंस, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर भी लिखा था मैंने अभी। तो इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है, 121 मीटर लंबे पुल को। तो भाई 121 मीटर लंबे पुल को ट्रेन कैसे पार करेगी, वो खुद की लंबाई भी पार करेगी प्लस में पुल की भी लंबाई। तो मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई x है और प्लस में 121 मीटर लंबा पुल है, इसको पार कर रही है, और टाइम कितना लगा रही है, टाइम लगा रही है इसमें 62 सेकंड का, ठीक है। अगली लाइन क्या बोला इसने, यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को 51 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब कि स्पीड बराबर क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी एक क्या है, पुल पर खड़े एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को मतलब पार करती है, किसी खंबे को करती है या फिर क्या करती है, किसी पेड़ को करती है, तो खुद की लंबाई ही क्या करती है, पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टाइम कितना, 51 सेकंड ले रही है। तो एक चीज़ आपने ध्यान दी, क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो स्पीड है ट्रेन की और यहाँ पे जो स्पीड है वो बराबर ही होगी। तो यहाँ पे एस और एस इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। देखो x प्लस 121 अपॉन 62, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस स्पीड के, x बराबर 51 के। समझ गए, बस इसको हल करेंगे। देखो कुछ कटता है तो नहीं कट रहा था, देखो
51 को इधर आगे गुना होगा तो क्या होगा 51x हो जाएगा, प्लस 51 इंटू 121 से गुना होगा तो 121 है, ये इधर आके 51 से गुना हो रहा है, बराबर 62 इंटू एक्स, मतलब कि 62x हो जाएगा। समझ गए। जब ये अब देखो ये 51 है, इधर जाके क्या होगा गुना, इधर क्या बचेगा 121 और इधर क्या होगा 51, बराबर ये जब 51 है 51x 62 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो 11x बच जाएगा। ठीक है, 11 से काटिए, 11 से काटोगे तो 11 पर में जाएगा, और 11 को 51 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11, 11 5 55 1 56, तो 561 क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 18 क्वेश्चन क्या बोला है, 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, टाइल का कोई भाग बर्बाद न हो। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्या बोला है, अच्छा तो देखो टाइलों की संख्या पूछी है ना, टाइलों की संख्या, तो आपको ये पता होना चाहिए इसने पूछा क्या है और हमको क्या लगाना है। तो टाइलों की संख्या ये कैसे निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर तो आता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया, और नीचे आएगा वर्ग के एरिया से भाग दे देते हैं, जो वर्ग का एरिया है ना, एरिया, इससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती हैं। तो देखो आयताकार तो ये दे रखा है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो एल का मान दे रखा है इसने कितना, 100 मीटर दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। अब हमको चाहिए ए, मतलब कि वर्ग की भुजा चाहिए हमको, मतलब टाइल की क्या चौड़ाई होगी, मतलब कि क्या लंबाई चौड़ाई, वर्ग के शेप में होगा ना। तो क्या करते हैं हम, इसका एचसीएफ निकालेंगे, किसका, 100 का और 80 का, वही हमारे क्या हो जाएगी, ए का मान हो जाएगा। तो 20 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 20 5 100 और 20 चौक 80, तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो 20 आएगा। तो एचसीएफ क्या आ चुका है, 20। ये एचसीएफ क्या है, ए है, मतलब कि वर्ग की भुजा है। तो ए का मान हमारे पास कितना आ चुका है, हमारे ए के पास मान आ चुका है 20। ठीक है, हमारे पास सारा मान आ चुका है। अब देखो बस इसको इसमें मान रखेंगे, तो देखो एल इंटू बी मतलब कि 100 इंटू 80 हो चुका है, और ए स्क्वायर मतलब कि 20, ए इंटू ए मतलब कि 20 इंटू 20। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिए। देखो 20 से काटिए 5 बार में, 20 से काटोगे 4 बार में, ठीक है, तो 5 चौक 20, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ चुका है, वही 20 आ चुका है। तो 20 क्या होंगी, वो वर्गाकार टाइल होंगी। ठीक है, जिसमें लगाने के बाद एक भी जो टाइल है वो खराब नहीं होगी या बर्बाद हमारी नहीं होगी। समझ गए कैसे किया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको तो लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर, आज तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन गई है, शायद पहली ऐसी वीडियो है ना। अब YouTube पे जाओगे ना तो आपको 25-25 मिनट में सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ 25 मिनट में है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा उनमें से। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट मान सकते हो, ये क्लास तो आप पूरी लिया करो आराम से। इसमें क्या होता है कि आपने जितना भी सीखा वो यहाँ पे मायना होता है कि आपने सीखा है वो सच में कितना आता है आपको, कितना नहीं आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें पूरा देखा करो। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 3πr² होता है। ठीक है, तो 3 इंटू 3.14, पाई का मान इसने बोला है, r² मतलब कि इसने त्रिज्या दी है 51, तो 51 इंटू 51, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 51 का भी देखो 3 इंटू 51 का स्क्वायर कितना करेंगे, 51 को 51 से गुना कर दीजिए, देखो 314 अपॉन तो 100 है ही, 51 को 51 से गुना करेंगे, देखो 1 एकम 1, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 25 1 26, समझ गए कितना आ जाएगा, 2601 आएगा, 2601 आ चुका है। अब मैं 3 को क्या कर रहा हूँ, 314 से गुना कर लेता हूँ। तो देखो 3 देखो 4 3 12, 3 एकम 3 4, 3 3 942 आ चुका है, 942 इंटू 2601 और बटा में क्या है, 100 है, समझ गए। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या था, 3 था, बिल्कुल 3 था, तो ऑप्शन देखो कि वो 3 से तो मतलब कि क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो 5 5 10 10 और 3 10, 5 5 10 10 और 3 13, और 13 और 4 2, ये तो हो जाएगा। तो 13 हमारा, इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 3 से चेक कर रहा हूँ मैं, 3 का विभाजित का नियम देखो, 6 5 11, देखो 42 तो 3 से विभाजित होता है, तो इसको मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, इधर वाली संख्या को जोड़ रहा हूँ। देखो 5 2 7 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा, 8 बन रहा है इसका। और देखो 5 1 6 6 2 8 8 7 15, ये मतलब कि हो रहा है डिवाइड, एक तो ये ऑप्शन हो गया। फिर देखते हैं 4 5 9 2 1 3, ये भी हो रहा है। तो हमारे पास देखो 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं, ए और बी तो मेरे भाई कट चुके हैं। क्यों कट चुके हैं, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहे। मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, इसको हल कर सकते हो आप, सीखना है, मैंने बोला था आपको गुना कैसे करना है। अब देखो इसको, अब
क्या करना है, 27,000 होगा या 24,000 होगा, इसमें से कैसे चेक करोगे। एक चीज़ ध्यान रखो आप, मैं अगर इसमें दिमाग लगाऊं, अगर मैं 942 को 1000 मान लूँ, कितना मान लिया मेरे भाई, 1000 मान लिया, 1000 मान लिया, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो कितना बनेगा, 26,000 एक इतना ही बन रहा है, 26,000 के पास जा रहा है, मैंने ज़्यादा माना है तो आंसर कितना आएगा, कम आएगा, 26,000 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 26,000 से कम देखो कितना है, 24,000 दिख रहा है मेरे को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट आंसर। इस दिमाग लगाना है आपको, यहाँ पे 1000 मानो ना, 1000 मानोगे तो कितना, 26,000 पे मैक्सिमम कितना, 26,000 पे गया, ज़्यादा मानने के बाद भी 26,000 पे गया, और हमारा इससे 26,000 से कम ही आएगा, तो 27,000 से दे रखी है तो आएगा, 27,000 तो हो ही नहीं सकता, 26,000 ही मैक्सिमम है ज़्यादा मानने के बाद, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको गुना कैसे करते हैं आप खुद कर लेना, ठीक है, सीख लेना, मैं कर दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। अगला और अंतिम सवाल देख लेते हैं, क्या बोला है, ए ने एक रेडियो को 20% के लाभ पर, ठीक है, और बी ने इसे सी को 10%, अच्छा इसमें तो सीरीज मेथड लगा लेना आप, देखो कैसे करोगे। मैंने मान लिया एक्स है, मतलब ए है, वो एक्स रुपये में खरीद के लेकर 20% लाभ पे, मतलब कि 120/100 पर बेच दिया, किसको, बी को। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर, मतलब 10% की हानि मतलब कि 90% पर, और सी ने इसे 5% के लाभ पे, मतलब कि 105/100, और कितना डी ने कितना चुका है, इसने 1814.40 इतना चुका दिया, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं, 20 से काट लो, 20 की 120, 20 5 100, 0 से 0 जाएगा, किससे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, इतना चुका है, ये पॉइंट हटेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास फाइनल क्या बचा है, देखो और काट लें, थोड़ा सा और काट लेते, देखो ये 2 जीरो, इधर की 2 जीरो काट देंगे, एक तो ये रहा और एक 0 ये रहा, बिल्कुल कट चुका है, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब इधर से काट लें, देखो 7 से काट लें, 7 या 21 होता है, और 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 4 बच गए, और 7 8 7 7 5 35, 7 6 7 5 35, कितनी बच जाएगा, 5 पर 7 5 35। देखो इसको 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो एक्स इधर क्या बचा है, इधर बचा है मेरे भाई 3, ऊपर तो 3 बचा है, गुना इधर कितना बचा है, 9 बचा है, फिर गुना कर देंगे, इधर कितना बचा था, देखो अभी काटा नहीं है, इसको 21 ही लिख लेता हूँ मैं, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो नीचे क्या बचा है, 5 बचा है, और बराबर किसके है, 1814 और 4 0 इसके बराबर है, समझ गए, बस इसको अब हल ही करना है और कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो 9 से पहले 9 से काट लो, देखो मैं 9 से काटूँ, 9 दूनी 18, फिर कितना हो जाएगा, जाएगा नहीं, 9 6 की 54, ठीक है, 9 एकम 9 एक बार जाएगा ना, 9 एकम 9, 9 6 की 54 और 0, ये इतनी बार जाएगा, ठीक है। फिर इसको काट लेते हैं, किससे काटें, इसको काट लो, 7 से काट ले, अब काट लो चाहे आप, 7 दूनी 14, 7 6 की 42, 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 6 की 18, और 2 3 7 21, 3 दूनी 6 और इतनी बार जाएगा। 7 से काटो, 7 या 21, और 7 से काटोगे तो 7 8 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63, और 7 6 की 42, 960, 3 से काट लो, फिर 3 3 9, 3 2 नीचे 320 आ चुका है। तो x क्या आ चुका है, x बराबर 320, और इधर नीचे का 5 गुना हो जाएगा, तो 32 5 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 1600 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे ही अच्छे थे, 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम इसको सबमिट कर देते हैं, और अगर कोई गलती होती है भाई, कोई पूरी वीडियो में गलती हुई है तो माफ़ कर देना हमें पहले ही, ठीक है ना, ऐसे मत सोचना। देखो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप एक चीज़ को मत पकड़ा करो। नवीन सर है ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे भाई नवीन सर ऐसे क्या कहते हैं कि कमियां मत देखो, आप जितना मिल रहा है ना उसमें सीखने की कोशिश करो। जैसे कि वो जब पढ़ाते थे तो उसमें ऐसे कमेंट आते थे, मैंने जब मैं पढ़ रहा था उसमें, तो सर ब्लैक बोर्ड कर दो, सर वाइट बोर्ड ले आओ, सर ये कलर चेंज कर दो, ये पेन ले लो, तो वो ये सब चीज़ें ध्यान क्यों जाता है, मैं तो समझ में नहीं आता है ना। तो ये उनमें बोलते हैं कि शिकायतें मत करो, जो जितना सीखने को मिल रहा है उतना सीखो आप। तो देखो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, सबमिट भी कर दिया, 20 से 20 हमारे सही हैं। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और ये कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि समझाने का था ही इसमें कुछ इतना ज़्यादा मटेरियल। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।